ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज ICGS समुद्र प्रताप को बहरिया के बेड़े में शामिल करने की सताइश की और इसे मुल्क की समुद्री सलामती और खुद इन्हिसारी दिफा की सलाहियत की सिमत में बड़ा कदम बताया। वजीर आजम ने एक्स पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह की पोस्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि इस जदीद जहाज के शामिल होने से भारत के समुद्री किनारों के मफाद तहफ़्फ़ुज़ को और तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल शाम मुनक़्क़दा आला सतही मीटिंग में मिशन कर्मयोगी के तहत रियासत में अब तक हुई तरक्की और आइंदा अमली स्कीम का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में मिशन के अमल दरामद, ट्रेनिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म के हालात और मुख्तलिफ महकमों में सलाहियत से मुताल्लिक़ मुद्दों पर बात हुई। इस दौरान कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन मोहतरमा S राधा चौहान ने उत्तर प्रदेश में मिशन के अमल दरामद के मुताल्लिक़ वज़ीर आला के सामने तफसीली प्रेजेंटेशन पेश की। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि मिशन कर्मयोगी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पहल है, जिसका मकसद आलमी नज़रिए के साथ हिंदुस्तानी सकाफत में ऐसे वसाइल तैयार करना है जो मुल्क और रियासत की ताकत बने। वज़ीर आला ने यह भी अहकाम दिया कि मिशन कर्मयोगी के तहत ANM, आशा कारकुन, पुलिस कांस्टेबल, पंचायती राज इदारे और बल्दियाती इदारों से जुड़े फील्ड अहलकार के लिए अखलाक पर मबनी अमल और ज़रूरत के मुताबिक सिलेबस और ट्रेनिंग को तरजीह दी जाए ताकि ज़मीनी सतह पर खिदमात मौसर और बेहतर हो सके। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में रियासती काबीना की मीटिंग हुई। इस दौरान स्टैंप और रजिस्ट्रेशन सनत, आला तालीम और ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ महकमों से मुताल्लिक़ 13 तजावीज़ को मंजूरी मिल गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 2 रोज़ा दौरे पर आज गोरखपुर में रहेंगे। इस दौरान वो तरक्याती प्रोजेक्टों का जायज़ा लेने के साथ ही मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी नज़र-ए-सानी SIR के बाद रियासत के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर नवदीप रिनवा ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर फहरिस्त में 12,55,56,025 वोटरों के नाम हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा वोटर लिस्ट की 81.3% वोटरों ने नए ड्राफ्ट वोटर फहरिस्त में नाम दर्ज कराया है। नए ड्राफ्ट वोटर फहरिस्त में तकरीबन 2,89,00,000 वोटरों के नाम खारिज कर दिए गए हैं। फौत वोटरों की तादाद 46 लाख से ज़ायद है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि दावा और आपत्ति की अवधि 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक है। नोटिस चरण और दावों और आपत्तियों का निस्तारण 27 फरवरी 2026 तक होगा और अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए BLO, ECI नेट, मोबाइल ऐप, CEO uttarpradesh.nic.in या voters.eci.gov.in का उपयोग किया जा सकता है। नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6, विदेशों में रहने वालों के लिए फॉर्म 6क, नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और सुधार या स्थान बदलने के लिए फॉर्म 8 का उपयोग किया जाएगा। ये फॉर्म BLO, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र यानी VRC, CEO uttarpradesh.nic.in से प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं या ECI नेट मोबाइल ऐप voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का बागवानी महकमा आज लखनऊ में शहद की मक्खियां पालने का एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद कर रहा है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह बागवानी के वज़ीर मुमलिकत दिनेश प्रताप सिंह ने किया। यह प्रोग्राम शहद की मक्खियां पालने, तरबियत और तकनीकी मालूमात फराहम करने के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करता है। तरबियती सेशन सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे, महाराष्ट्र के माहिरीन के जरिए मुनक्किद किया जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने इम्तिहान से मुतालिक टेंशन से निमटने के लिए तलबा के लिए नफ्सियाती मुशावरती इमदाद शुरू की। CBSE के इम्तिहान इस 17 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। दर्जे 10वीं और 12वीं के तलबा के लिए मुफ्त काउंसलिंग इस साल 1 जून तक जारी रहेगी। इस पहल का मकसद इम्तिहान से मुतालिक टेंशन को कम करना है। रियासत में घने कोहरे और शदीद सर्दी से आम जिंदगी मुतासिर है। कोहरे की वजह से हवाई और रेल नकलो हमल मुतासिर है। रेलवे के मुताबिक विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियां ताखीर से चल रही हैं। मुसाफिरों को स्टेशन पहुंचने से कबल अपनी गाड़ियों की मालूमात लेने की सलाह दी गई। महकमा मौसमियात ने रियासत में आज भी कुछ मकामात पर घने से लेकर ज्यादा घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महकमे ने कल से 12 जनवरी तक रियासत में कहीं कहीं घना कोहरा पड़ने का इंतबाह जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।